कोर्ट ने सोमवार को बिल्किस बानो गैंग रेप केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए इस केस में रिहा किए गए सभी 11 दोषियों को फिर से जेल भेजने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए गुजरात सरकार के इन दोषियों की सजा माफी के फैसले पर भी सवाल उठाया। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि वो सजा माफी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये स्पष्ट किया जाना चाहिए कि दोषी को किस आधार पर माफी दी गई है। इस फैसले के लिए बिल्किस पिछले करीब 2 साल से कोशिश में लगी हुई थी। बिल्किस की न्याय की इस जंग में कई लोगों ने मदद की। बिल्किस को न्याय दिलाने के लिए कई महिलाओं ने मदद की, लेकिन इसमें 4 बेहद अहम रहीं। आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले वंदा ग्रोवर हैं, जिन्होंने बिल्किस की कानूनी लड़ाई लड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील वंदा ग्रोवर ने बिल्किस की कानूनी जंग लड़ी। उन्होंने वंदा को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद उन्होंने इसका स्वागत भी किया था। मानव अधिकार से जुड़े आंदोलनों में सक्रिय रहने वाली वृंदा सांप्रदायिक और टारगेट हिंसा के खिलाफ कानून बनाने की मांग करती रही हैं। दूसरी, पत्रकार रेवती लाल। जब बिल्किस बानो मामले में तीसरे याचिकाकर्ता की जरूरत थी, तब पत्रकार रेवती लाल तैयार हुई और तीसरी याचिकाकर्ता बनी। एक रिपोर्ट में रेवती लाल ने कहा कि याचिका पूरी तरह तैयार हो गई थी। इसके बाद मुझसे संपर्क किया गया। बिल्किस के साथ हुए गैंग रेप के बाद मैं उससे मिली भी थी। मैं तुरंत तीसरी याचिकाकर्ता बनने को तैयार हो गई। तीसरा नाम है रूपरेखा वर्मा का। एक रिपोर्ट में लखनऊ विश्वविद्यालय से 40 साल तक अध्यापन कार्य से जुड़ी प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा ने कहा कि गुजरात सरकार के फैसले के मानवाधिकार कार्यकर्ता काफी आहत थे। फिलॉसफी की प्रोफेसर रही वर्मा ने ये भी कहा कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करने की योजना बन रही थी। मुझसे भी संपर्क किया गया था, तो मैं इसके लिए तैयार हो गई। सांझी दुनिया संगठन चलाने वाली 80 साल की वर्मा ने बताया कि वह गुजरात सरकार के फैसले से डिस्टर्ब थी। चौथा और आखिरी नाम है सीपीआई नेता सुभाषनी अली का। बिल्किस के गैंग रेप के ठीक 2 दिन बाद 2002 में गुजरात के राहत शिविर में उनसे मिलने वाली सुभाषनी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले लोगों में शामिल रही हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने गुजरात सरकार के दोषियों के रिहाई के फैसले को जाना, तो मुझे लगा कि ये न्याय की समाप्ति जैसा है, ये बिजली के झटके के जैसा था। लेकिन हमने याचिका दाखिल की और कपिल सिब्बल, अपर्णा भट्ट और अन्य मशहूर वकीलों ने इसमें हमारी मदद भी की। बता दें, जिन 11 दोषियों के रिहाई का आदेश रद्द किया गया है, उनके नाम है जशवंत भाई, गोविंद भाई, शैलेश भट्ट, राधे श्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वोहानिया, प्रदीप मोरधिया, बाका भाई वोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदाना।